वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। भावना जाटव, अननोन, वी लक्ष्मी जी, गोविंद कुमटेकर, संजोक मैला, वॉल्केनोस, राहीम अली, साहिल गेमा, बीजे क्रिएटिव्स, डेवल, अजय पटेल, रिसेल एनमे, राज रॉय, अटैची यूचीहा, प्रियंक FFBGMI, एनमे लवर इमोशन, जोकर गेमिंग। आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। सन फैमिली का बॉस जल्दी से अपने लॉकर से पैसे निकालने लगता है ताकि वो वहां से भाग सके, पर चूफेंग पहले से ही उस रूम में आ चुका है। ये बात बॉस को नहीं पता होती। बॉस जैसे ही पैसों से भरा बैग लेके वहां से जाने की कोशिश करता है। चूफेंग, जो उसी के रूम में पहले से ही सोफे में बैठा होता है, वो बोलता है, बिग बॉस कहाँ जा रहे हो तुम? उसके फेस पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। बॉस चूफेंग की आवाज सुनकर शॉक हो जाता है और घबराते हुए पीछे देखता है और बोलता है, चूफेंग बहुत समय हो गया है हमें मिले हुए। उसके फेस पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। चूफेंग गुस्से में उससे बोलता है, 5 साल पहले तुमने मुझे मारने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, और अब तुम मुझे अपने इस घटिया मुंह से मुझसे ये सब कह रहे हो। बॉस ये सुनकर घबराते हुए बोलता है, वो सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तुम अब जब वापस आ गए हो तो हम फिर से साथ में मिलकर काम कर सकते हैं जैसे हम पहले किया करते थे। चूफेंग अपने फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल लाके उससे जवाब देता है, तुम अब क्वालिफाइड नहीं रहे मेरे साथ काम करने के लिए। बॉस ये सुनकर गुस्से में अपनी गन निकाल के चूफेंग की तरफ फायर करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम हेल मी जाओ। बुलेट चूफेंग को लगती उससे पहले चूफेंग अपनी पाव से अपने ऊपर शील्ड बना लेता है और बुलेट उसकी शील्ड से टकराकर सीधे चूफेंग के हाथों में गिर जाती है। बॉस ये देख के शॉक हो जाता है। चूफेंग बॉस से कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ सारी दुश्मनी खत्म करना चाहता था, पर अगर तुम यही चाहते हो तो। इतना बोलकर वो अपनी पावर से उस बुलेट को बॉस की तरफ फेंक देता है। गोली सीधे बॉस के सर के आर पार हो जाती है और बॉस वही मर जाता है। चूफेंग बॉस के साइड में गिरे नोटों से भरे हुए बैग को देखते हुए बोलता है, इस आदमी ने पास्ट में मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, मुझे लगता है उस चीज को देखते हुए थोड़ी सी भरपाई कर लेना गलत नहीं होगा। चूफेंग फिर बैग को उठा के वहां से बाहर आता है और उस जगह को देखते हुए बोलता है, मेरे पास अब ऐसी जगह को रखने का कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट सीन में चूफेंग हमें अपने घर के अंदर आते हुए दिखता है, जो वही साइड में डोर के पास टावल लेके खड़ा होता है, जो कहता है, मैं डेमन किंग की पावर को दूर से ही फील कर सकता हूं, इसलिए मैं गेट पर ही आपका वेलकम करने के लिए खड़ा था। चूफेंग उसे ज्यादा भाव नहीं देता है और उसके हैंड से टावल लेके उससे पूछता है, मैंग मैंग कहाँ है? जो उसे बताता है कि छोटी चू सो चुकी है और फू और साथ में वो लड़की जो आपको अपना स्टूडेंट बनाना चाहती थी जा चुके हैं। जो बताता है कि फू ने जाने से पहले बताया था कि वो कल शाम की पार्टी में आने के लिए कार भेज देगी। चूफेंग जो की तरफ पैसों वाला बैग फेंकते हुए बोलता है, ये सब मुझे पता है, तुम इस बैग को सीक्रेट लॉकर में रख दो। चूफेंग फिर सामने रूम का डोर ओपन करने लगता है। चूफेंग जैसे ही गेट ओपन करके रूम में आता है, वो अपने सामने रेड हेयर विमेन को पट्टियों से पूरी तरह से कवर हवा में लटकता देखता है। रेड हेयर विमेन जो को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल लड़के, मैं तुम्हें मार दूंगी, और जोर जोर से हवा में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। जो चूफेंग से बोलता है, ये लड़की मैंग मैंग को परेशान कर रही थी इसलिए मैंने इसे ऐसे बांध दिया। चूफेंग भी ये सब देख के मजे लेते हुए जो से बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर जो अपने सर के ऊपर बैग पकड़े हुए चूफेंग से पूछता है, डेमन किंग वो किस तरह की असैसिन ऑर्गेनाइजेशन थी, और क्या आपको उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? चूफेंग हंसते हुए बोलता है, इस मैटर को मैंने पहले ही खत्म कर दिया, और इसके साथ ही हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां सन गैंग का अड्डा था। वो जगह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चूफेंग रेड हेयर विमेन और उसके साथ खड़ी लड़की से इरिटेट होकर बोलता है, मुझे लगता है पार्टी में बस मुझे ही इनवाइट किया गया है, क्योंकि वो दोनों पहले से ही पार्टी में जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। चूफेंग उनसे पूछता है, आखिर तुम दोनों ने इस तरह से ड्रेसिंग क्यों की है? रेड हेयर विमेन उससे जवाब देते हुए कहती है, पार्टी में तुम्हें मैंग मैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। चूफेंग उसे मना कर देता है। उसके साथ वाली लड़की चूफेंग को एक कार्ड देते हुए बोलती है, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के पार्टी में कुछ इन्वेस्टर्स को हमारे लियून सेक्ट के लिए अट्रैक्ट कर लूंगी। वो आगे कहती है कि मेरे ब्रेन और तुम्हारी पावर के दम पे हम लियून सेक्ट को पूरी दुनिया में फेमस कर देंगे। चूफेंग उसके कार्ड को फेंकते हुए बोलता है, इन सब चीजों में मुझे मत जोड़ो। तभी फू वहां आते हुए बोलती है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। वो आगे बोलती है, का हमारा बाहर वेट कर रही है, हमें अब निकलना चाहिए। छोटी चू भी एक्साइटमेंट दिखाते हुए चूफेंग से बोलती है कि वो भी अब पार्टी में जाने के लिए वेट नहीं कर सकती। चूफेंग उसे बोलता, ठीक है अब हम निकलते हैं। जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो रेड हेयर विमेन पीछे से चिढ़ते हुए चूफेंग से बोलती है, तुम्हारे पास बेटी है बस इसलिए अपने आप को ज्यादा बड़ा मत मानो। बिल्डिंग के गेट पर एक बड़ी सी कार खड़ी होती है। छोटी चू कार को देख के शॉक होते हुए बोलती है, वाह ये कार कितनी लंबी है। चूफेंग उसे गोदी में लिए बोलता है, क्या तुम्हें ये पसंद आई है? अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी कार खरीद दूंगा। छोटी चू स्माइल करते हुए बोलती है,
उसे कार की जरूरत नहीं है, वो बस पापा को अपने साथ चाहती है। पीछे रेड हेयर विमेन उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के चिढ़ते हुए बोलती है, तुम दोनों अब बस करो। जो चूफेंग से कार में बैठने के लिए बोलता है। तभी पीछे से रेड हेयर विमेन और उसके साथ वाली दोनों तेजी से कार के पास पहुंच के कार की बैक सीट पर बैठने के लिए लड़ने लगते हैं। जो उन दोनों को ही अपनी पावर का यूज करके पीछे फेंकते हुए बोलता है, तुम दोनों इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि डेमन किंग के साथ बैठो। वो दोनों लड़कियां जो के ऊपर गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं, जो अपने हाथों में अपनी पावर से बनी रस्सी को उनको दिखाते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुम दोनों को बांध के कार के ट्रंक में फेंक दूंगा। जिसे देख के वो दोनों लड़कियां डर जाती है। चूफेंग ये सब देख के इरिटेट हो चुका होता है। फिर वो लोग कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक आलीशान घर में हो रही लग्जूरियस पार्टी का दिखाया जाता है। वहां तरह तरह की महंगी डिशेज और ड्रिंक्स रखी होती है। फू उन सबसे बोलती है कि उसके ग्रैंपा अभी कुछ गेस्ट्स के साथ है, इसलिए वो थोड़ी देर में उनसे आके मिलेंगे। तब तक वे लोग पार्टी एंजॉय करें। छोटी चू चूफेंग से बोलती है कि उसे केक खाना है, तो चूफेंग उसे गोदी में लिए हुए केक की टेबल की तरफ चला जाता है। पीछे से पर्पल हेयर वाली लड़की भी बोलती है उससे भी उनके साथ आना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो ड्रिंक्स की टेबल के पास खड़ा होता है। तभी वहां फू आती है और उससे पूछती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। जो उसे बोलता है कि उसे भूख नहीं लगी है, वो बस थोड़ी वाइन पिएगा। ये सुनकर फू अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, बच्चों को अल्कोहल पीना अलाउड नहीं होता। जो ये सुनकर फू से बोलता है एज की बात है फिर तो ये आसान है। वो अपनी पावर का यूज करके अपने बड़े और हैंडसम रूप में आ जाता है और फू से पूछता है कि अब वो क्या कहेगी। फू उसे देख के थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है ये ठीक है। जो उससे पूछता है क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। फू पहले से ही सरप्राइज हुई होती है। पीछे से पर्पल हेयर वाली लड़की खाना खाते हुए उनको ऐसे देखती है। वो जो को उसके बड़े रूप में देख के बोलती है मेरा हैंडसम मैन फिर से वापस आ गया, और पागलों की तरह जो के पीछे भागने लगती है। जो उसे ऐसे देख के घबरा जाता है और बोलता है कि वो उसके पास ना आए। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। वो दूर से छोटी चू को अजीब नजरों से खाना खाते हुए देख रहा होता है। अब ये कौन नया इंसान स्टोरी में आ गया और वो आगे क्या करेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस बार 100 लाइक्स का एम रख रहा हूं। जैसे ही ये एम पूरा होगा मैं तुरंत नया पार्ट अपलोड कर दूंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और मैं अपनी इस मेहनत के बदले बस इतना ही चाहता हूं कि आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आप सबका इतना करना ही मेरे लिए काफी होगा। धन्यवाद।